हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको जंपसूट का ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। इसमें जो है हमने एज ग्रुप लिया है 6 to 7 ईयर्स ओल्ड। उनके मेजरमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेजरमेंट शोल्डर विड्थ है 10 इंच, चेस्ट राउंड 24, वेस्ट लेंथ 11 इंच शोल्डर से वेस्ट तक, वेस्ट राउंड 23 एंड हिप राउंड मैक्सिमम वी आर टेकन 28 इंच, अदरवाइज 26 भी काफ़ी हो जाएगा। 28 इंच लिया है क्योंकि ये थोड़ा लूज होना चाहिए, इसके लिए हमने 28 इंच यहाँ पे ले लिया है। टोटल लेंथ है इसका 34। अब इसका ड्राफ्टिंग हम करेंगे तो टोटल लेंथ के हिसाब से हम देख लेते हैं। 34 इंच जो है उसके हिसाब से पहले हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक साइड से मैं स्टार्ट करती हूँ। जो ट्रायंगल है ये हमारा है 25 इंच तक है, तो पहले मैं 20 मार्क कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं 14 इंच मार्क करती हूँ। तो 14 इंच लिया और प्लस 2 इंच ऐड करती हूँ जो फोल्ड करने के लिए काम आएगा हमारे। तो टोटल हमने लिया है 36 इंच। टोटल लेंथ 34 प्लस 2 इंच, तो 36 इंच का एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। 0 जिसको हम नाम दे देंगे एन, नेक है, और लेंथ जो है मैं एल नाम दे देती हूँ इसको। यूजुअली हम इसको नंबर 1 दे रहे थे, अभी मैं यहाँ पे इसको एल नंबर देती हूँ ताकि आपको याद रहे नेक से लेके टोटल लेंथ तक। ओके, शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर जो है वो है 10 इंच, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5 हमने मार्क किया। इसको मैं नाम देती हूँ एस शोल्डर के लिए। ओके, अभी जो आर्म होल का डेप्थ है यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो आर्म होल का जो डेप्थ है वो आना चाहिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 इंच। ये आप ले लेंगे, या फिर अगर बच्चों का बना रहे हैं हम, अगर इसको हम नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चेस्ट का चौथा हिस्सा ले सकते हैं ताकि लूज गारमेंट उसको मिल जाए। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा जो है वो आएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 इंच। तो ये है चेस्ट लाइन, तो मैं इसको नाम देती हूँ सी। तो ये हमारा आ रहा है 6 इंच। शोल्डर हमने लिया 5 इंच, क्योंकि हम इसमें स्लीव्स वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, नेकलाइन का शोल्डर कट बना सकते हैं, स्लीवलेस है, हॉल्टर नेक है, जैसा भी आप चाहें तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। फिलहाल जो बेसिक डायग्राम हम बना रहे हैं उसके हिसाब से अभी मैं इसको 5 इंच ले रही हूँ, और जो आर्म होल का डेप्थ है 6 इंच लिया है। तो ये हमें मिला चेस्ट लाइन। ओके, चेस्ट लाइन जो है अभी हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको डिवाइड करते हैं चेस्ट को 4 से। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच ले रही हूँ। तो चेस्ट 24 है, 24 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये हमें मिला 6 इंच प्लस 2, तो टोटल 8 इंच। तो ये लाइन में ले रही हूँ 8 इंच। ओके, तो ये है आर्म होल, तो इसको मैं नाम देती हूँ ए। ओके, ये जो लाइन था इसको मैं पहले स्क्वायर कर लेती हूँ। ओके, तो हमारा शोल्डर, आर्म होल डेप्थ और चेस्ट लाइन हमें मिल गया। अभी हम लेते हैं वेस्ट लेंथ। वेस्ट लेंथ है हमारे पास 11 इंच, तो 11 और हाफ इंच जो सिलाई में यहाँ पे चला जाएगा वो भी ऐड कर देती हूँ, तो 11.5 इंच ये है वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन आया 11 प्लस हाफ इंच, तो 11.5। इतना मैंने इसको मार्किंग किया। अब इसकी चौड़ाई जो है वो हमने लेनी है, तो वो हम कितनी लेंगे, पहले एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इसके लिए। तो वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। 2 इंच में सिलाई का मार्जिन भी है और लूजिंग का भी है। ओके, तो ये हमारे पास आता है। वेस्ट राउंड है 23 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो ये हमें मिला 4/6, 5/3 प्लस 2 इंच, तो 7/3। ऑलमोस्ट इतना ही हमारे पास आ जाता है। पहले 8 था तो अभी ये 7.25 है, तो यहाँ पे लिया, ये मार्किंग कर दिया। 7/3 हमने इसकी वेस्ट की चौड़ाई ली। इसको मिला देते लाइन को। अभी लेना है हमने हिप लेंथ, तो इससे ऑलमोस्ट 5-6 इंच में ज़्यादा लेती हूँ, 6 इंच ले रही हूँ। वेस्ट लाइन से हिप लेंथ जो है दैट आई हैव टेकन 6 इंच। 6 इंच ताकि कंफर्टेबल हो उसको क्रॉच लाइन पे। तो यहाँ पे हम हिप
राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस अगेन 2 इंच करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, हिप राउंड 28 है तो 28 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आता है 7 इंच प्लस 2 9 इंच। तो ये 9 इंच का एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको कमर की लाइन के साथ मिला देते हैं। ओके, ये हुआ। अगर हमने यहाँ पे इलास्टिक डालना है तो हम इसको थोड़ा और लूज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज जो है ये जो एक पैरेलल के जैसा यहाँ पे अभी हम लुक लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 9 इंच है तो 9 इंच ही मैं इसको नीचे बॉटम के लिए ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको स्ट्रेट रखना चाहते हैं या नैरो करना चाहते हैं। यहाँ पे हम जो जंपसूट है उसको स्ट्रेट एक पैरेलल के जैसा लुक दे रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास एक लाइन आ जाता है। ये 9 इंच लिया तो यहाँ पे भी मैंने 9 इंच ले लिया है। ओके, तो अभी जो है ये आपका साइड का लाइन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक शेप देना है जो बच्चे को बैठने उठने के लिए आसानी हो जाए और उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंच ऐड करती हूँ। 2 इंच ऐड करके इसको क्रॉच लाइन का शेप देती हूँ। ये शेप दिया और इसको मैं वापस इसके साथ मिला देती हूँ। एक लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैं इसको शेप देती हूँ यहाँ से, ये पेन का शेप। ओके, तो अभी हमारे पास ये एक पजामा का शेप यहाँ आया और ये एक बॉडी का शेप यहाँ आया। आर्म होल का शेप दे देती हूँ। नेक का शेप देती हूँ। यहाँ पे मैं लेती हूँ 2.5 इंच, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा बच्चे के लिए। बैक नेक 3 इंच लेते हैं और इसको पहले हम, जैसे मैं जनरली स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि पहले आप नेक बनाने के लिए एरिया मार्क कर लो, फिर उसके बाद आप उसको गोलाई दो। सेंटर से लेके ऐसा राउंड करेंगे तो आपको गोलाई बहुत अच्छा से मिल जाएगी। फ्रंट नेक मैं 4 इंच ले रही हूँ। उसी तरीके से फिर से एक एरिया मार्क कर लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाने के बाद इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट लेके इसको हम राउंड शेप दे देते हैं। ओके, ये आ गया। अभी यहाँ से 1/2 इंच नीचे उतारो शोल्डर के लिए, शोल्डर स्लांट के लिए, और ये आपका शेप आ जाता है। अभी आपने क्या करना है, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो पार्ट है ये इतना आपका अपर बॉडी का पार्ट और ये जो पार्ट है नीचे वाला ये आपका बॉटम का पार्ट है। अगर तो आप 1 पीस में ही काटते हैं तो आपको यहाँ पे एक कटिंग ऐसा लेनी पड़ेगी जो बैक साइड में अगर हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं जिप लगाने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके हम इसको शेप के साथ मिला देते हैं तो आप ये पहनने के लिए आसान हो जाएगा। पीछे से आप जिप पूरा ओपन करो और इसको पुल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ पैटर्न ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कट कर दीजिए। कट करके फिर ये शेप आप ऐड करेंगे तो ये आपको फोल्ड पे ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ओपनिंग जो है या तो बैक में जिप लगाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे एक फ्लैप के जैसा लुक आपको देना पड़ता है। प्रेस बटन या बटन्स वगैरह लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है जंप सूट का एक डायग्राम बनता है। ये फुल लेंथ मैंने लिए है, आप इसका लेंथ कम भी कर सकते हैं, कैपरी लेंथ कर सकते हैं, एंकल लेंथ के थोड़ा ऊपर काफ के लिए लेंथ कर सकते हैं। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट मतलब नी के 2 इंच ऊपर भी रख सकते हैं। तो जंप सूट है, इसका डायग्राम तो मैंने आपको दे दिया है। स्टिचिंग का टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ। अभी इसमें हमने सिलाई का मार्जिन जो लिया है 1 इंच लिया हुआ है, क्योंकि जब भी मैंने 2 इंच ऐड किया था तो 1 इंच लूजिंग का था और 1 इंच सिलाई का मार्जिन था। तो कमर, चेस्ट से लेके कमर और कमर से लेके हिप तक आप 1 इंच में आ रहे हैं और फिर उसके बाद आप आधा इंच जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं सिलाई। और यहाँ से भी है, आप 1/2 इंच का सिलाई कंटिन्यू कीजिए। 2 इंच हमने जो नीचे रखा हुआ था एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए, इसके अंदर ही ऐड था, आप उसको 2 इंच के लिए मोड़ सकते हैं। और ये सिलाई है, ये भी आपका 1/2 इंच का सिलाई आएगा। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ से कट कर दो, ये नीचे वाला पार्ट रेडी कर लो।
ऊपर वाला पार्ट रेडी कर लो और फिर दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग डाल सकते हैं इसको टाइट करने के लिए, या जैसे आप ऐसे भी रख के ऊपर से बेल्ट लगाएंगे तो भी आप इसको फिट कर सकते हैं। सेकेंड एक और ऑप्शन ये है कि आप इसको अगर ऊपर से कुछ भी पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, लाइक इसको अगर आप ऑफ शोल्डर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इतना पार्ट उसमें से आप निकाल के कटिंग का, फिर उसके बाद इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसको और छोटा करना चाहते हैं जस्ट चेस्ट लेवल पे, तो इतना पार्ट जो है वो फिर आप सिंगल वन पीस पे कटिंग करो, जिप लगाओ और उसको पहनाने के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सारा का सारा कंस्ट्रक्शन मैंने इसी में लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ, लेकिन आपको खुद को भी कंस्ट्रक्शन लिखना आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है नेक से लेके लेंथ तक जो है टोटल लेंथ प्लस 2 इंच हमने लिया। यहाँ पे नेक से लेके शोल्डर जो है वो हमने शोल्डर का आधा लिया। नेक से लेके चेस्ट तक हमने लिया है 6 इंच, दैट इज चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, दैट्स ऑल। ओके, और नेक से लेके वेस्ट लेंथ जो है वो हमने लिया है 11 इंच, 11.5 इंच, एंड वेस्ट लेंथ से लेके हिप तक हमने लिया है 6 इंच। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन डेवलप कर सकते हैं अपने आप। ओके, तो चेस्ट जो लेंथ है वहाँ से चेस्ट राउंड जो है वो आपने आर्म होल तक जो है दैट इज आर्म होल तक यहाँ पे लिया है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। वेस्ट लाइन से आपने वेस्ट तक जो लिया है वो लिया है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। हिप जो है हिप राउंड से आपने हिप तक जो लिया है यहाँ तक, ये लिया है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। ओके, देन यहाँ से आपने जो क्रॉच लाइन लिया है हिप्स राउंड से यहाँ से जो मैंने टी लिखा हुआ है यहाँ तक आप ले सकते हैं 2 इंच या 2.5 इंच, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा अगर हेल्दी है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिए शेप के लिए। बच्चा एक मीडियम बॉडी का है तो 2 इंच काफ़ी हो जाता है उसके लिए। ये आप क्रॉच लाइन का शेप देंगे, क्रॉच शेप। ओके, देन बॉटम जो है एल से बी तक मैं लिख लेती हूँ। एल से बी तक जो है वो हमने लिया है 9 इंच, दैट इज इक्वल टू हिप राउंड, हिप लाइन। ओके, ये आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाता है। फिर भी अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और फिर से आप मुझे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ रही है, या कुछ पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके मुझे बताइए कि आप पैटर्न कैसा लेना चाहते हैं, या फ़ोटो सेंड करो। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो भी चेंज करना है या वेस्ट पे जो चेंज करना है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगी। आप ये डायग्राम ड्रॉ करो नोटबुक में, ड्रॉ करके फिर उसको पेपर के ऊपर ड्रॉ करके आप मुझे बताओ यहाँ पे भी कटिंग लाइन है, फोल्ड नहीं है, यहाँ पे भी फोल्ड नहीं है, कटिंग लाइन है। ओके, ये आप याद कर लीजिए। तो आप पेपर को फोल्ड करके फिर ये ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके उसका कटिंग मत करना, कटिंग के पहले मुझे दिखा देना, अप्रूव करवा लेना। अप्रूव करने के बाद ही आप कपड़ा कटिंग करेंगे। और कुछ रहेगा तो आप मुझे फ़ोन करके क्लास के टाइम पे ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।